हेलो प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में हम सीखेंगे रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो ये चीज़ यानी कि पूरा पूरा अध्याय परिचय करेंगे, इसमें क्लास 10th का है। तो प्यारे साथियों, आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए, आपका फर्स्ट में आता है वास्तविक संख्या यानी कि वास्तविक संख्या। इसका डिफिनेशन जान लेते हैं, परिभाषा कि परिमेय संख्याओं एवं अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो आप लोग को ये समझ में आया होंगे। जैसे में आप लोग मान लीजिए अपरिमेय प्लस परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो उस बिल्कुल उसी कहानी के ये बन जाता है वास्तविक संख्या। इसी को सम्मिलित रूप को हम इसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। आप लोग एक लाइन में समझ में आ गए। चलिए फिर से एक बार हम दोहराते हैं। वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसमें अपरिमेय प्लस परिमेय संख्या को एक यानी कि जोड़ते हैं तो उसी को बोलता है वास्तविक संख्या। चलिए अगला आपका है, सबसे पहले हम समझेंगे प्राकृत संख्या। आप लोग को डेली आप अगर मार्केट जाते होंगे तो वहाँ पे कुछ न कुछ सामान खरीदते होंगे। तो कुछ नहीं, जैसे आप मान करके मार्केट गए तो वहाँ पे जो सब्जी लेने के लिए जाएंगे मार्केट में, तो वहाँ पर बोलिएगा कि भैया हमको 1 kg आलू दो। क्या हुआ? 1 kg आलू दो, 2 kg आलू दो, 3 किलो आलू दो। तो वहाँ पे आप लोग उसको यानी कि नाप के देते होंगे। तो नाप के देते होंगे तो आप क्या लिखते होंगे? 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो या 6 किलो। तो यहाँ पे हम जैसे मैं आप लोग को मान कर 1 किलो देंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 1 किलो। अगर मान कर 2 किलो देंगे तो आप लिखेंगे 2 किलो। 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 6 किलो, 7 किलो, 8 किलो। तो यहाँ पे डैश डैश से जाएंगे आगे आप ETC मान कर रखिए इत्यादि। तो इसी गिनती की संख्या को यानी कि यही जो है गिनती की संख्या। तो इसका डेफिनेशन है, गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो प्राकृत संख्या आप लोग को समझ में आएंगे तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। चलिए अगला है आपका, प्यारे साथियों, अगला है आपका पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स। तो होल नंबर्स बोलते हैं। चलिए इसका पहले समझ लेते हैं पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। आपको मान कर रखिए एक छोटा सा बच्चा आपके पास है। आप एक ही रोज जाइएगा 5 रुपया का चॉकलेट लेकर आइएगा। तो वो बच्चा को आपके पास काम करता मान कर के स्टडी करता है, पढ़ता है। तो उसको आप देते हैं एक रोज़ एक चॉकलेट, फिर दूसरा रोज एक चॉकलेट, फिर तीसरा रोज एक चॉकलेट, चौथा रोज एक चॉकलेट। ऐसे ऐसे कर करके आप 5 दिन उसको चॉकलेट दे दीजिएगा। छठा दिन आपके पास एक तो चॉकलेट नहीं बचेगा तो आप क्या कीजिएगा? उसको बोलेंगे बाबू आज तो चॉकलेट नहीं है, आपके भाग में क्या लिखा है? लट्टू यानी कि 0 लिखा हुआ है। तो 0 से गिनती होने वाली संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जिससे में आप लोग समझ लें, यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डैश 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 ETC या समझिए या इत्यादि। तो चलिए, तो आप लोग को ये समझ में आ गए होंगे। तो आखिर पूर्ण संख्या कहते किसे हैं? जो 0 से गिनती करते हैं उसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। और जो वहाँ का प्राकृत संख्या जो आपको पीछे हम बढ़ाएं तो यानी कि 1 से स्टार्ट होता था, यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है। चलिए बस फर्क इतना ही है। चलिए अगला है आपका पूर्णांक संख्या। आखिर पूर्णांक संख्या कहते किसको हैं? तो सबसे पहले आप समझने के लिए हम एक तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। तो चलिए हम लिख लेते हैं, जैसे में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पे -1, -2, -3, -4। यानी कि इसमें आप समझ लेते हैं कि वह संख्या जो ऋणात्मक और धनात्मक संख्या दोनों हो उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसमें से माइनस भी लेवल चलता आता होंगे ना। जैसे में आपको किसी से नापेगा तो उसके अंदर माइनस में चल जाता होगा।
कैसा यानी कि प्लस पे चल जाता है, यानी कि इधर से आगे जो है, इधर से आगे जो कि है यह होता है प्लस वाली चीज, इधर से है माइनस, यानी किसको बोलता है धनात्मक, इसको बोलता है ऋणात्मक। तो आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अगला है आपका भाज्य संख्या। कर सकते अगला है आपका ये भाज्य संख्या, जिस इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर। तो इसको पहले हम समझ लेते हैं भाज्य संख्या होता है क्या। कि मान कर रखिए भाज्य संख्या, मान करके यहाँ पे क्या है 2 है। अगर 2 का हम गुणनखंड करेंगे कितना होगा, 2 से कट जाएगा या 1 से विभाजित होगा। तो चलिए ये तो हो नहीं सकता है। यहाँ की डेफिनेशन क्या है, किसी संख्या को 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो। जैसे मैं मान कर रखिए 6, 6 को हम क्या करते हैं 2 से भी तोड़ सकते हैं, 3 से भी तोड़ सकते हैं और 1 से भी तोड़ सकते हैं। यानी कि ये आपका नहीं होगा, ये आपका होगा। अगर आपका ये 6 से यानी कि 2 से ज़्यादा हुआ नहीं है, ये 2 से यानी कि 2 हुआ, यानी कि 2 से ज़्यादा हुआ, 2 से ज़्यादा हुआ तो उसको हम लिखेंगे। मान कर रखिए आपका जैसे हम 2 नहीं होगा, यानी कि 2 कम 2 से कटेगा और 1 से कटेगा, 3 भी 2 से कटेगा और 1 से कटेगा। तो चल के मान कर रखिए 4 भी आपको जो कि देखिए 4 यहाँ पर देख लेते हैं, 4 चूँकि आपको 2 से कटेगा और 1 से कटेगा, अलावा नहीं कटेगा। तो यहाँ पर होगा जैसे में 6, 8, 9, 10 डैश 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 इत्यादि आपका ये होगा। तो आपको समझ गए कि भाज्य संख्या किसको कहते हैं, किसी संख्या के जो 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो उस संख्या को हम कहते हैं भाज्य संख्या, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर। चलिए अगला आपका है अभाज्य संख्या, जो कि प्राइम नंबर कहा जाता है। तो इसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पे है मान कर कि 2 है, 2 क्या है एक बार में, यानी कि 2 कम 2 से गुणनखंड होगा, 1 है तो 1 से क्या हुआ, यानी कि 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जैसे 3 नहीं होना चाहिए, उसी को बोलता है किसी संख्या को केवल 2 से ही गुणनखंड हो। इसको मान के रखिए 2, 3, 5, 7 डैश डैश ETC। चलिए आपका अगला है पैरासाइट, जिसका आपका ये अगला है कि सम संख्या। सम संख्या उस संख्या को बोलते हैं आप जिसको 2 का इसमें टेबल लिख लो, जैसे में 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 डैश 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 ETC। इसमें यानी कि 2 का जो भी टेबल है यानी कि 2 से यानी कि पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो देखिए जैसे में जो केवल 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे यानी कि सम संख्या कहते हैं। जैसे मान के 2 से अगर आपको भाग दीजिए इसमें 2 से, एक मतलब यानी कि पूरा पूरी कट गया, 4 से भी इसको यानी कि इसी को बोलते हैं सम संख्या। चलिए अगला है विषम संख्या। अगला जो कि है आपका है विषम संख्या। तो वह संख्या है, वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। मानो कि आपको 3 से अगर इसको भाग दीजिएगा, क्या 3 से ये कट जाएगा, नहीं कटेगा, यानी कि विभाजित नहीं हो सकता। यानी कि इसका होगा जैसे 3, 5, 7, 9, 11 डैश डैश ETC, यानी कि यह विषम संख्या है। तो आप लोग डिक्शनरी में सीधा आपके सामने है कि वह संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, यानी कि नहीं होने वाला है वो विभाजित 2 से, तो उसका बोलते हैं विषम संख्या। चलिए अगला आपका है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या है वह संख्या बोलते हैं परिमेय संख्या जिन्हें लिख नहीं सकते हैं PY क्यू के रूप में। आप इसको यानी कि परिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं यानी कि P/Q के रूप में हम जिसको इसको बट्टे के रूप में आपको ये लिख सकते हैं। जैसे 2/3 होगा, 5/7 हुआ, इसको यानी कि इस टाइप से आपको जो लिख सकते हैं उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। इसका डेफिनेशन जान लेते हैं। परिमेय संख्या जिन्हें लिख सकते हैं PY/Q के रूप में, जहाँ P/Q पूर्णांक है। क्या है, यह एक पूर्णांक है। पूर्णांक संख्या जो भी होता है वह होता है परिमेय संख्या। आप किसको समझ लेगा, इसको बट्टे में आप लोग यानी कि Q = 0 यानी कि बट्टे में आप लोग 0 नहीं लिख सकते हैं। जैसे मान कर रखिए यहाँ पे
2/3 हुआ, 5/7 हुआ, इसको यानी कि 7/0, यानी कि नीचे में आप लोग नहीं लिख सकते हैं, गलत हो जाएगा, यहाँ अपरिमेय संख्या हो जाएगा, लेकिन क्योंकि यह परिमेय संख्या नहीं होगा। चलिए अगला आप लोग का है अपरिमेय। दरअसल आप लोग इसको बोलते होंगे, यानी कि आप रूट वाला संख्या जिसको बोलते हैं, तो वही चीज़ आने वाला है इसमें। तो अपरिमेय संख्या जिन्हें लिख नहीं सकते हैं p/q के रूप में, जैसे मान कर रखिए √2, √5, 2 + 3 √2, यानी कि इस टाइप से जो लिखा होता है ना कि अपरिमेय संख्या, इसको हम बट्टे के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे में 2√3, यानी कि इस टाइप से हम इसको नहीं लिख सकते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गई क्या परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो अगला आपका क्लास होगा लेक्चर, यानी कि उसमें आपको क्लास 10 का जो भी अगला लेक्चर 2 होगा, उसमें आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का पूरा क्वेश्चन भी करवाएंगे, और उसके साथ साथ आपको रिवीजन भी हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होंगे और समझ में आएंगे होंगे, तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, और साथ ही कमेंट, और इस चैनल पर जो भी होंगे तो वो कर दीजिएगा सब्सक्राइब। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।